हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम टेस्ट में स्वागत है। आज 18 नवंबर 2022 को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर और कुछ 50 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है इसका। 15 नवंबर को किसकी जयंती मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे ये मनाया जाता है। और दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा को धरती बाबा भी कहा जाता है। भगवान बिरसा मुंडा जो है सर, हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बनना है वो राउरकेला उड़ीसा के अंदर बनना है। और किसी के नाम पर बनना है दोस्तों, ये बनना है ये भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ये हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला के अंदर बनना है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगम शुरू हुआ। दोस्तों, ये डी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि वाराणसी के अंदर हुआ है। वाराणसी के अंदर इसका हुआ है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। दोस्तों, ये सी ऑप्शन इसका सही है। ये सी ऑप्शन सही है इसका, असम ने। असम ने। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमिश्नर में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों, ये बने हैं, बी ऑप्शन इसका राइट है, ये बने हैं नीरज शरद कमल। बी ऑप्शन सही है, शरद कमल बने हैं। सर, शरद कमल वही हैं जिसे अभी दोस्तों, इसका बी ऑप्शन रखा सही है, शरद कमल। शरद कमल। सर, शरद कमल वही शरद कमल है जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था, अभी फिलहाल में पीछे दिया गया है, ये शरद कमल को दिया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का जो मुख्यालय पड़ेगा वो लुधियाना पड़ेगा, लुधियाना स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना 1926 में की गई थी। दोस्तों, 1926 में इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों, देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये पहला ऑप्शन राइट है, सही है इसका, संध्या देवनाथन को किया गया है। दोस्तों, छठा ऑप्शन देखते हैं। 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है इसका, मिजोरम। मिजोरम के अंदर किया जा रहा है, और मिजोरम के अंदर वो भी आइजोल के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों, ये सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ब्रिटेन के आर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये क्या है आपके पास, जिसका डी ऑप्शन सही है, वेंकी रामकृष्णन को। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के लिए चुना गया है। दोस्तों, इसमें 6 महिला को चुना गया है, 6 महिलाओं को इसमें चुना गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुना दिया है कि महिलाओं को उच्च पद पर पहुंचाने के लिए ये 6 महिलाओं को चुना गया। पहले इस 6 महिलाओं की ट्रेनिंग होगी, इसके बाद उच्च पद पर भेज दिया जाएगा, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल और आपके पास जैसे कि कर्नल, ऐसी उच्च पदों पर इनकी भर्ती की जाएगी।
नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? दोस्तों ये पहला ऑप्शन सही है इसका, स्वीडन ने जीता है ये। और ये आपके पास इसमें उपविजेता रहा है आपके पास ऑस्ट्रेलिया इसमें उपविजेता रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसमें उपविजेता रहा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 से चुना है? दोस्तों ये इसका सी ऑप्शन सही है, होमर को। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठक्कर आयोग। सॉरी दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण सिंह समिति। बी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, आर्थिक योजना विषय है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, समवर्ती सूची में। दोस्तों बात करते हैं कि ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची में पहले जब भारतीय संविधान का गठन किया गया था तो उसमें राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो दोस्तों पहले तो इसमें 66 विषय थे इसमें अंदर 66 थे विषय। कितने थे इसके अंदर? विषय थे 66। लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं राज्य सूची की तो वर्तमान में 61 विषय हैं, 61। और दोस्तों ये समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में जिसमें भारतीय संविधान का गठन किया गया था उसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में 52 विषय हैं, वर्तमान में 52 विषय हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? पहला ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा ऑप्शन वित्त आयोग, सी ऑप्शन योजना आयोग और डी ऑप्शन चुनाव आयोग। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वित्त आयोग। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? पहला ऑप्शन लोक सेवा समिति, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, सी ऑप्शन प्राक्कलन समिति, डी ऑप्शन सार्वजनिक उपक्रम समिति। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों सी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? दोस्तों ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वां और 21वां। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन अनुच्छेद 16, सी ऑप्शन अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों पहला ऑप्शन अनुच्छेद 48 है, बी ऑप्शन अनुच्छेद 51 है, सी ऑप्शन अनुच्छेद 56, डी ऑप्शन अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 है।
नवा क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बनने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन 1 वर्ष, बी ऑप्शन 6 माह, सी ऑप्शन 3 वर्ष, डी 3 माह। तो दोस्तों ये आपके रह सकता है 6 माह तक, 6 माह रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्व होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन हत्या, बी ऑप्शन चोरी, सी ऑप्शन आत्महत्या, डी बलात्कार। दोस्तों इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आत्महत्या। दोस्तों 11वां क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। पहला ऑप्शन 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी ऑप्शन 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी ऑप्शन 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी ऑप्शन 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा कि 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। पहला ऑप्शन समाजवादी, बी ऑप्शन पंथ निरपेक्ष, सी ऑप्शन प्रभुता संपन्न, डी ऑप्शन लोक कल्याण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। 14वां ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों को विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। पहला ऑप्शन राज्यपाल, बी ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन मुख्यमंत्री, या डी ऑप्शन विधि मंत्री। 14वां क्वेश्चन पहला राज्यपाल। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यपाल, सी ऑप्शन अध्यक्ष संघ लोक सेवा सहयोग आयोग, डी ऑप्शन अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। 15वां ऑप्शन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में। तो दोस्तों संविधान की अनुसूची 6 में 4 राज्यों में लागू होती है। असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और मिजोरम में। लेकिन इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि मणिपुर के अंदर यह लागू नहीं होती। संविधान की अनुसूची 5 में 10 राज्यों में लागू होती है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। 17वां क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। पहला ऑप्शन फ्रांस में, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन ब्रिटेन में, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड के अंदर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 18वां क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। पहला ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन बेल्जियम, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही था, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन। 19वां क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, आध्यात्मिक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देश में हुआ, पहला ऑप्शन यूगोस्लाविया, बी ऑप्शन मिस्र, सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
21वां क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए पहला ऑप्शन संसद के, बी ऑप्शन प्रधानमंत्री के, सी ऑप्शन राष्ट्रपति के, डी ऑप्शन नौकरशाही के। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि प्रधानमंत्री के पास होती है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? पहला ऑप्शन राज्यपाल, बी ऑप्शन निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों 22वां ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्वाचन आयुक्त। 23वां क्वेश्चन, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं? पहला ऑप्शन मुख्य सचिव के, बी ऑप्शन प्रभारी सचिव जिला के, सी ऑप्शन संभायुक्त के, डी ऑप्शन उपयुक्त से कोई नहीं। तो 23वें का आंसर सी हो जाएगा कि संभायुक्त, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये जिला कलेक्टर का जो पद बना था ये कब बना था? सन 1772 में बना था। जिला कलेक्टर किस अधिनियम के द्वारा काम करता है? दोस्तों ये अधिनियम 1954 का अधिनियम है, जो जिला कलेक्टर 1954 के अधिनियम के द्वारा काम करता है। देखते हैं दोस्तों 24वां क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? दोस्तों पहला ऑप्शन 349, बी ऑप्शन 350, सी ऑप्शन 350 है, डी ऑप्शन 351। तो दोस्तों 24वें का आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद यानी 350 है। 25वें क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? कौन भंग कर सकता है उसको? राज्यसभा, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों इसको कर सकता है, कौन कर सकता भंग? इसको बी ऑप्शन यानी कि आपके जो राष्ट्रपति हैं वो इसको भंग कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? पहला ऑप्शन दिल्ली के उपराज्यपाल, बी ऑप्शन भारत के रक्षा सचिव, सी ऑप्शन भारत के मंत्रिमंडल सचिव और डी ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर? इसका सी ऑप्शन सही है कि भारत के मंत्रिमंडल सचिव। 27वें क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? दोस्तों पहला ऑप्शन कोंकणी, दूसरा सिंधी, सी मणिपुरी और डी संताली। तो दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई थी। एक तो कोंकणी, मणिपुरी, डोंगो, एक तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संताली भाषा। 28वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? दोस्तों पहला ऑप्शन अनुच्छेद 338 है, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 82। तो दोस्तों इसका 28वां क्वेश्चन पहला सही हो जाएगा अनुच्छेद 338 है। 29वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21 है, डी ऑप्शन अनुच्छेद 19 के। तो दोस्तों ये 29वां का डी ऑप्शन अनुच्छेद 19 के। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन जनसंख्या, बी ऑप्शन क्षेत्रफल, सी ऑप्शन गरीबी, डी ऑप्शन भाषा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जनसंख्या। 31वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 20, बी ऑप्शन 10,
सी ऑप्शन डी, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 25। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 10 वर्ष तक। 32वां क्वेश्चन, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? दोस्तों पहला ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन विधेयक, बी ऑप्शन 56वां संशोधन विधेयक, सी ऑप्शन 73वां संशोधन विधेयक, डी ऑप्शन 58वां संशोधन विधेयक। तो दोस्तों यह आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? पहला ऑप्शन जी ऑस्टिन ने, बी ऑप्शन के सी डोयर ने, सी ऑप्शन सर आइवर जेनिंग्स ने और डी ओवर डी डी बसु ने। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी के सी होयर ने। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? पहला ऑप्शन अशोक मेहता समिति, बी ऑप्शन शीतलवाड़ समिति, सी ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, डी ऑप्शन हनुमत राय समिति। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 35वां क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? पहला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन संविधान, सी ऑप्शन संसद या डी ऑप्शन धर्म। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि संविधान। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? पहला ऑप्शन न्यायपालिका, बी ऑप्शन विधान पालिका, सी ऑप्शन चुनाव आयोग, डी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधान पालिका। 37वां क्वेश्चन, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी बी व सी दोनों। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। 38वां क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? पहला ऑप्शन महान्यायवादी, बी ऑप्शन एडवोकेट जनरल, सी ऑप्शन महान्यायाधिकर्ता, डी ऑप्शन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि एडवोकेट जनरल। 39वां क्वेश्चन, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन राज्यपाल, सी ऑप्शन मुख्यमंत्री का सचिव और डी ऑप्शन मुख्य सचिव। दोस्तों इसका बी ऑप्शन यानी कि राज्यपाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, राज्यपाल। 40वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अनुभवों का प्रतिभागी प्रदान करता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 13, बी ऑप्शन अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन अनुच्छेद 245, डी ऑप्शन अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन अनुच्छेद 245। 41वां क्वेश्चन कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति पर महाभियोग से, बी ऑप्शन चुनाव आयोग की नियुक्ति से, सी ऑप्शन शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, डी ऑप्शन पंचायती राज प्रणाली से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पंचायती राज प्रणाली।
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन पंचायत राज के सिद्धांत, डी ऑप्शन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत। 42वें का बी ऑप्शन यानी कि मौलिक कर्तव्य। 43वां क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा? पहला ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी ऑप्शन 21 वर्ष, सी ऑप्शन 25 वर्ष या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि 25 वर्ष। 44वां क्वेश्चन, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पहला ऑप्शन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी ऑप्शन ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी ऑप्शन ब्लॉक समिति, जिला परिषद या पंचायत समिति, डी ऑप्शन ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद। तो 44वें का डी आंसर सही हो जाएगा, डी। 45 में देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, डी ऑप्शन चुनाव आयोग अधिनियम। दोस्तों 45 में का हो जाएगा सी ऑप्शन कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। 46वां क्वेश्चन, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? दोस्तों पहला ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ये 52वां संशोधन। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री की, बी ऑप्शन वित्त मंत्री की, सी भारत के राष्ट्रपति, डी किसी की भी नहीं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति। 48वां क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन वित्त मंत्री द्वारा, बी ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी ऑप्शन योजना आयोग द्वारा, डी ऑप्शन वित्त आयोग द्वारा। दोस्तों ये दिया जाता है डी यानी कि वित्त आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा दिया था। दोस्तों बताइए कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। देखते हैं दोस्तों अपना 49वां क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 10 मार्च 1950, बी ऑप्शन 15 मार्च 1950, सी ऑप्शन 16 मार्च 1951 और डी ऑप्शन 20 मार्च 1950। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 15 मार्च 1950। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्टवां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? तो ये पहला ऑप्शन देखते हैं इसका कृषि, बी ऑप्शन शिक्षा, सी ऑप्शन पुलिस और डी ऑप्शन रक्षा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षा से। पुलिस शिक्षा का वो शिक्षा एक समर सूची का, बाकी सब राज्य सूची के हैं। कृषि पुलिस रक्षा राज्य में आते हैं ये। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जय हिंद। दोस्तों कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ 19 नवंबर का करंट अफेयर लेकर, फिर इसी समय।